हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके स्टडी में स्वागत है। तो हम लोग आंखें गीत खोटा कविता संग्रह पढ़ रहे थे, जिसके कवि कौन थे? श्रीनिवास पांडुरे जी। उसके अंतर्गत हम लोग आज जो है उसकी अगली कविता को पढ़ेंगे। तो अगली कविता कौन है? बाजे ककर नुपुर ध्वनि। ठीक है, ये जो है 13 नंबर की कविता। इसके पहले हमने 12 नंबर की कविताएं सारे पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे होंगे वो आपकी स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर के कविता वाला पद सेक्शन जो होता है वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पे सारे कविताओं को पढ़ा और श्रीनिवास पांडुरे जी के है ना जीवन परिचय के बारे में भी हम लोग वहां पे पढ़े हैं, समझे हैं। तो आज पढ़ते हैं हम लोग बाजे ककर नुपुर ध्वनि। तो नुपुर का मतलब क्या होता है? तो नुपुर का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने कुछ अर्थ को हाँ इस कविता को पढ़ने से। तो इसका मतलब होता है पायल। पायल है ना, कि जैसे पाँव में पहना जाता है वो पायल। इसको हम लोग है ना पैजेब भी बोलते हैं, जैसे उर्दू वर्ड में इसको पैजेब या फिर पैजनिया। तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कवि जी है ना कि बाजे ककर नुपुर ध्वनि, यानी कि किसी का पायल की आवाज है जो सुनाई देता है, आता है। तो उसके जो उनको क्या करता है, कवि जी को आकर्षित करता है। यह जो कविता है एक श्रृंगारिक भाविक कविता है, जिसमें क्या है कवि जी जो है अपने प्रेमिका यानी प्रेयसी जो है ना, उनके जो पायल की ध्वनि है ना, उनका जो सौंदर्य है, जैसे कहते हैं छटा, रूपेक छटा जो है, उसको देख करके मतलब डायरेक्ट नहीं देखते हैं लेकिन महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं उस चीज को है ना। उनका जो पायल की जो आवाज आता है उससे क्या उनको आकर्षित करता है, किनको? तो कवि को अपने ओर। तो इस कविता में इन्होंने इस चीज के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए इस कविता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और अंत में इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहें और इस कविता को समझने का प्रयास करें। तो देखिए, इस कविता को पढ़ने से पहले हमने कुछ इसका अर्थ को भी लिखा है, जैसे छठा है ना, किसका मतलब सौंदर्य, ताकि कविता को हमें पढ़ने में क्या हो है ना आसानी हो। तो देखिए कविता है बाजे ककर नुपुर ध्वनि। यह जो कविता क्या है, श्रृंगार भाविक कविता है, जिसमें कवि जो है ना वो अपने प्रेमिका यानी अपने प्रेयसी के बारे में उसका वर्णन करते हैं, उसका सौंदर्य का क्या करते हैं, गुणगान करते हैं कि कैसे उनका जो पायल का ध्वनि है उनके कानों तक सुनाई देता है ना, छुन छुन छन छन की आवाज जो उनको क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करता है। तो उसी बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि बाजे ककर नुपुर ध्वनि आज हमारे काने, कि किसका जो है ना कि जो पायल की ध्वनि है जो बज रहा है, जो हमारे कान को क्या कर रहा है ना, आज हमारे काने तक उसको क्या सुनाई दे रहा है। कौन अरूपिक बिमल छटा प्राण हमर टाने, यानी कौन जो है अरूपिक। अरूपिक का मतलब क्या होता है? निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, मतलब उसका बारे में बोल रहे हैं कवि कि कोई आकार नहीं है, वो देख नहीं सक रहे हैं, खाली उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि किसका उसका सौंदर्य कैसा है, और उसको क्या कर रहा है, कवि को वो आकर्षित कर रहा है ना। टाने का मतलब होता है आकर्षित। वही कि कौन अरूपिक बिमल छटा, जिसका सौंदर्य क्या बहुत है, छलक रहा है, दिख रहा है, लेकिन कवि उसको क्या कर, उसको देख करके वो आकर्षित हो रहे हैं कि हमारे प्राण को क्या कर रहा है, टान रहे हैं। निराकार का मतलब क्या होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता ना। बिमल छटा, अरूपिक का मतलब निराकार, जिसका कोई भी आकार क्या नहीं है, लेकिन क्या है खाली उसको कवि कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको कल्पना कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उसकी जो पायल की जो आवाज है वो उनको क्या कर रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ, जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे केवल क्या कर सकता है, उसकी बात को सुन सकते हैं। आगे बोलते हैं कि जोवाइल कठर ऐसन केकर आंखी कोर करे है ना, ककर रूपे आलो बाहर भीतर इंजोर। ज्वाइल कटहर क्या होता है जी? तो कटहर जो होता है ना, जैसे कटहर छोटा होता है पौधा, तो उसका क्या होता है, हम लोग मोची बनाते हैं, जैसे उसको सब्जी जो होता है वो बनता है। लेकिन जैसे ही कटहर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका जो दाना होता है, दाना नहीं, जो बाहर का जो रहता है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है, कोमल रहता है, उसको आसानी से हम लोग छिलके सब्जी बना लेते हैं। लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसमें दाना निकल जाता है, जो क्या होता है ना, नुकीला टाइप से हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि ज्वाइल कटहर ऐसन है ना कि केकर आंखी के कोर करे ककर रूपे आलो बाहर भीतर इंजोर। वो जो आंख बन जा रहा है वो चुभ रहा है, आंखों में क्या कर रहा है, वो चुभने का काम कर रहा है। इस तरह से बता रहे हैं कि करे ककर रूपे आलो बाहर भीतर इंजोर, कि किसका रूप का जो आलो है, आलो का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रोशनी होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, रोशनी, यानी चमक बोल सकते हैं कि किसका रूप का जो चमक है, सौंदर्य है, छटा है, जो क्या कर रहा है, हमको आकर्षित कर रहा है ना, कि बाहर भीतर वो इंजोर कर रहा है। ठीक है, वही बता रहे हैं कि करे ककर रूपे आलो, जो क्या कह रहा है, बाहर भीतर इंजोर कर रहा है, रोशनी प्रदान कर रहा है। मतलब एक तरह से कवि जी को वो क्या कर रहा है, आकर्षित करने का काम कर रहा है, मन को लुभाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से कि फूटल के कर गालेक लाली आज हमर गाने कि ककर मुहेक मधुर हासी राज हृदय मांझे,
कि फूटल के कर गाल की लाली, है ना, कि किसका जो सौंदर्यता है नहीं, जो हमको क्या कर रहा है ना, जो अपने ओर आकर्षित कर रहा है, खिंचाव कर रहा है। बोल रहा है कि हम आज हमार गाने, कि फूटल के कर गाले की लाली आज हमार गाने, कि किसी के बारे में कभी जो बोल रहे हैं कि अपने गानों के माध्यम से, है ना, उसके गाल को, सुंदरता के बारे में क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, कि किसका गालों की लाली के बारे में हम अपने गान के माध्यम से, संगीत के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, कि कर मुँह एक मधुर हासी, कि किसका जो है कि मुंह का जो है मधुर हंसी, मुस्कान जो होता है, कि राज हृदय मांझे, कि आज भी मुस्कान अपने हृदय में क्या कहे हैं, सजो के रखे हुए, अपने बीच में, है ना, रखे हुए। तो वही बता रहे हैं कि किसका मुंह का जो हंसी है, मुस्कान जो है, अपने हृदय में हम क्या करें, बसा के रखे हुए हैं। अंधार देशे किरीन फूले डाली हमर साजे, कि अंधार देश, अंधार के देश में बोला कि किरीन फूल रहा है, कि जैसे अंधेरा होता है तो सुबह में फिर क्या होता है, रोशनी आता है। तो वही बोल रहा है कि अंधार देशे किरीन फूले डाली हमर साजे, और डालियों में क्या आता है, जब सुबह होता है तो डालियों पर क्या पंछियाँ चुहचुहाने लगती है, और डाली क्या होता है, अपने आप में एक तरह से उन लोगों में खिलखिलाहट टाइप से आ जाता है ना, तो सूरज की किरणें जब पड़ती है तो उनमें भी क्या होता है, मुस्कान आ जाता है ना, जो डाली पत्तियाँ सब क्या खिलखिले हो जाते हैं, और उस पर क्या होता है, तो अलीकुल यानी भंवरे जो उस पर बैठते हैं, उसका रसों का क्या करते हैं, तो चूसने का काम करते हैं, उसका रसपान करते हैं। तो ही कभी यहाँ पे बता रहे हैं कि आधार दे से किरीन फूले, कि एक तरह से अंधेरा से क्या हुआ कि रोशनी की ओर जा रहा है, अंधेरा से प्रकाशमय हो रहा है ना, और डाली हमारे साजे, डाली जो है सारे का खिल रहे हैं। छूटे अलीकुल के कर सुधा पाने, और जो अलीकुल यानी भंवरे जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो डाली डाली पर जा जाके फूलों पे बैठ कर क्या कर रहे हैं, उसका रस पान कर रहे हैं। वही बोले कि कर सुधा पाने, सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत, तो उसको क्या कर रहे हैं, रस पान कर रहे हैं। तो ये था कुछ कविता। हाँ, अब चलिए आगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आगे क्वेश्चन में कि बाजे के कर नूपुर ध्वनि कैसन भाविक कविता है, ठीक है, कि ये जो कविता है किस प्रकार की कविता है ना, बाजे के कर नूपुर ध्वनि, तो ये कैसा कविता है, ये एक तरीके से याद रखना है, श्रृंगारिक भाविक कविता, जिसमें कवि जो है, ठीक है, यानी अपने प्रेमिका के बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसको तो देख नहीं रहे लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको कल्पना कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उसके जो पायल की जो आवाज़ है ना, जो बज रहा है, ठीक है, उसका सौंदर्य के जो छटा है, उसको कवि जी को क्या कर रहा है, अपने ओर आकर्षित कर रहा है, उनको मंत्र मुग्ध कर रहा है कवि जी को। तो वही बता रहे हैं, एक तरह से श्रृंगार भाविक कविता, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बाजे के कर नूपुर ध्वनि कविता है, नूपुर ध्वनि कर माने की हुआ, ठीक है, तो नूपुर ध्वनि का मतलब होता है क्या चीज, पायल, यानी पायल की आवाज, पायल की बजने की आवाज जो होता है ना, झुन झुन रुन रुन, इस तरह से जो आवाज आते हैं, तो उस तरह से बजने की आवाज आ रहे हैं, तो याद रखने हैं। अगला है बाजे ककर नूपुर ध्वनि कविता कवि के हैं, यानी इस कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है, श्रीनिवास पांडुरंग जी हैं, ठीक है। श्रीनिवास पांडुरंग जी का जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 1920 को, कहाँ पर, तो कल्याणपुर बरबड्डा, कहाँ पर, धनबाद में पड़ता है, ठीक है। अब 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो उन्हीं को जन्म दिवस पर खोटा दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना है। इनको खोटा का टैगोर कहा जाता है, खोटा का वाल्मीकि कहा जाता है, और खोटा का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, तो सारे कुछ याद रखना है, ठीक है। इनके जीवनी में हम लोग सारे कुछ इस सब को पढ़ चुके हैं, तो याद रखना। इनके बेटे थे, इनका क्या नाम था, अर्जुन पांडुरंग जी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बाजे के कर नूपुर ध्वनि कविता कौन किताबें शामिल है, ये जो कविता है किसमें शामिल है, आंखें गीत, हाँ, जो कि खोटा क्या है, कविता संग्रह है। इसमें कुल कविताओं की संख्या कितनी है, तो 72 कविता है, जिसमें से 71 जो है कविताएं क्या है, कविता है, और एक क्या छनिका, छनिकाओं में भी क्या है, 11 छनिका है। छनिका वो चीज़ होता है जी, छोटे होते हैं लेकिन उसका, है ना, संक्षिप्त, और उसका अर्थ क्या होता है, गंभीर होता है, यानी एक क्षण में कहे जाने वाले चीज को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, वाक्य को छनिका कहते हैं। इसमें 71 कविताएं हैं, तो याद रखने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है ना, फूटल के कर गाले लाली आज हमर गाने के कर मुँह मधुर हासी राज हृदय मांझे, कि जो फूटल है के कर गाले लाली की कविता के माध्यम से जो कवि क्या कर रहे हैं, है ना, गुणगान कर रहे हैं कि किसका मुंह का जो हंसी है, मधुर हंसी, मुस्कान, वो कवि अपने क्या है, हृदय में सजो के रखे हैं, मन में दबा के रखे हुए। तो इस बात को, तो ई पंक्ति कौन कविता का टुकड़ा लगे, तो किसका है ये, तो ये कविता है बाजे ककर नूपुर ध्वनि, तो याद रखना इस कविता के क्या है, टुकड़ा। तो ये था कुछ इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।